सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट पे बात करते हैं। पीआईबी तक ने इस पर पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया। पहले मेरे को लगा था कि यार ये प्रीलिम्स तक इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जब पीआईबी ने भी अपना बैकग्राउंडर उस पर डाल दिया, भाई मेरे को लगा अब तो ये मेंस में आने वाला टॉपिक है। यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन ऑन सैटेलाइट इंटरनेट इन GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट ईयर इन मेंस। और मुझे तो पूरा यकीन है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। सैटेलाइट इंटरनेट इज हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल। ठीक है, चलो अब देखते हैं सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। सिंपली आप भैया ये ग्राउंड पे बैठे हो, आपने यहां पर टावर लगा दिया। अब इस टावर से आप ये खड़े हो, आप ये रहे, ये कैसे हो गए आप? ठीक है, आपको इस टावर से, आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर, वो जो वायर्स हैं वो सब है, आपको यहां से नेटवर्क मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, ऊपर सैटेलाइट लगा दो। अब सैटेलाइट के थ्रू जब आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही है इन वेरी सिंपल टर्म्स, दैट इज व्हाट वी से, दैट इज व्हाट वी कॉल सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है भैया, ये तो समझ आ गया। अब पहला सवाल, ये जो सैटेलाइट है ये किसी ना किसी ऑर्बिट में प्लेस होगी। बिल्कुल। सो दिस सैटेलाइट कैन बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इन नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आपको मैंने इन सब के बारे में मालूम है, बताया है। नहीं पता तो जो स्पेस स्पेशल है GSP स्पेशल्स में, वो जाके देख सकते हो। अब ये जो सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हो सकती है, वो सबसे ऊपर होता है। जियो स्टेशनरी बहुत इक्वेटर के ऊपर 30,000 किलोमीटर अप होता है। आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हो सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए कि कैन इट बी प्लेस्ड ओनली इन जियो स्टेशनरी, कैन इट बी प्लेस्ड ओनली इन एलियो, नहीं, फॉल्स, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। बट विद एवरी ऑर्बिट कम्स अ न्यू चैलेंज एंड अ बेनिफिट एज वेल। भैया ये क्या बोल दिया आपने, हमें नहीं समझ आया। ठीक है, देखो, आपको पता है सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब होता है वो इंटरनेट जो आपको सैटेलाइट से मिल रहा है। नाउ if I place this satellite in geostationary orbit which is very high, यहां पे सैटेलाइट रख दी, तो क्या बेनिफिट है? कवरेज बहुत अच्छी है, ये एक ब्रॉडर एरिया को कवर करेगा। बट हायर कवरेज, बट हायर लेटेंसी, यानी कि इंफॉर्मेशन को पास होने में टाइम लगेगा, लैग होगा। मैंने यहां से बोला, आपको 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है, हाई लेटेंसी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज when we put the satellite in geostationary orbit we experience higher coverage but higher latency. अब मीडियम में करेंगे तो कवरेज कम होगी बट लेटेंसी भी कम होगी। अब अगर आप इसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दोगे, लो अर्थ ऑर्बिट में अगर आप प्लेस कर दोगे, ठीक है, तो वहां पर आपकी कवरेज बहुत कम हो जाएगी बट स्पीड आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। भैया ये बेस्ट है, हमें तो स्पीड चाहिए, बफरिंग नहीं होनी चाहिए। जब हम अपनी पसंदीदा वीडियोस देखें, हमको बफर नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो इसका ऑप्शन क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए? क्या कहते हैं, कवरेज की। आप मेगा कॉन्स्टिलेशन लगा दो, आप मल्टीपल सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दो, इसको बोलते हैं मेगा कॉन्स्टिलेशन। अब अगर जो ये मैक्सिमम मेगा कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स का, ये आपस में भी इंटरेक्ट करेगा और कहेगा भाई तेरे यहां पे इंफॉर्मेशन मांगी है, ले तू यहां से ले और यहां दे, यहां मांगी है तू यहां कम्युनिकेट, यहां आ गई। सो दीज सैटेलाइट्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एंड दे विल कम्युनिकेट विद द ग्राउंड एज वेल. So when you place a lot of satellites in the low Earth orbit, you solve the problem of coverage, and latency is not a problem when you place it in the low Earth orbit. तो इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भैया सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट से वर्क करता है। सैटेलाइट को हम किसी भी ऑर्बिट में लगा सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में लगाएंगे तो स्पीड बढ़िया मिलेगी, बफरिंग होगी नहीं, लेकिन हमको मेगा कॉन्स्टेलेशन लगेगा।